उनका मकसद सिर्फ आपको प्रोडक्ट सेल करना है, आपका रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा उनको कोई मतलब नहीं है। पर दूसरे तरीके जिससे हमारी टीम और हम काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन पे। ये चीज लोगों को सिखा ही रहे हैं कि आपको फिट कैसे रहना है, और रिजल्ट सिर्फ सेकंड कैटेगरी वाले कोचेस दे रहे हैं जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हमें आप सबको बॉक्सेस देने होते, डब्बे देते, घर पे जाओ एंजॉय करो। क्यों आपके कोचेस आपके पीछे पड़ते हैं कि कॉल पे बैठो, कैमरा ऑन करो? क्योंकि उनको ये चीज अच्छी तरह पता है कि अगर आप सीखोगे नहीं, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस कॉल को कभी भी मिस नहीं करना। अभी भी जिनके कैमरास ऑफ है, राइट, आप फटाफट कैमरास को ऑन कर लीजिए, नहीं तो 8:15 के बाद आप वेटिंग रूम में चले जाएंगे। हमें नहीं चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ हो। हमें चाहिए बेशक 10 ही हो, लेकिन कहना मानने वाले हो और सीरियस हो, क्योंकि रिजल्ट उनको ही आएगा। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग है। बहुत लोगों को वर्कआउट को लेके, एक्सरसाइज को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, राइट, और एक्सरसाइज का कितना रोल है। तो आज मैं आपके सारे वो डाउट्स क्लियर करूंगी। एक्सरसाइज का क्या रोल है, मतलब करनी है नहीं करनी, कितनी करनी है, नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे आपकी चीजों के आपको सवाल मिलेंगे। और अगेन मैं बोलना चाहती हूँ, आज इस सेशन के बीच बीच में कुछ सरप्राइजेस होने वाले। यस, मैं कुछ सरप्राइज बॉम्ब ड्रॉप करने वाली हूँ। तो आप बताओ क्या आप रेडी है? चैट बॉक्स में जाके आई लिखिए। अगर आप रेडी हैं तो चैट बॉक्स में जाके आई लिखिए। नहीं, चैट बॉक्स में आई लिखो। इतनी देर में अपने ऑफिस में आलू ऐड करी हूँ, एंड आई होप कि आप भी अपना ऑफिस लेके बैठे हुए हैं। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से ना हमारे सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करेंगे। आज से हम एवरी सेशन में कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स निकाला करेंगे। सेशन के बीच में ही हम कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स निकाला करेंगे, और हर दिन उसका कोई भी सरप्राइज क्राइटेरिया हो सकता है। तो हो सकता है कि आप जितने सीरियस स्टूडेंट हैं, आप जितने सीरियस क्लाइंट हैं, आप उसको क्वालिफाई कर सके, राइट। तो आज सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कौन अपना ऑफिस लेके बैठा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन अपना शेक लेके बैठा है? मॉर्निंग शेक के साथ कौन कौन बैठा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? प्रॉपर शेक के साथ जो पर्सन बैठा है, शेक दिखाइए। शेक शेक शेक, फटाफट फटाफट, आई एम वेटिंग। दिखाइए 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 शेक। एक शेक तो मैंने देख लिया, एक शेक तो मैंने देख लिया। जैसे शेक का डब्बा नहीं, बना हुआ शेक, कुछ लोगों ने डब्बा उठा लिया। जसविंदर कौर जी, हाँ जी, जसविंदर कौर जी, सुखजीत कौर जी आपके कोच है, मैंने देख लिया। जसविंदर कौर जी, ओके। और शेक 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 कौन लेके बैठा? आपको ऑलवेज बोला है कॉल पे शेक लेके बैठना है। जब आप कॉल पे शेक लेके बैठेंगे आपका शुभ मुहूर्त है। ओके, एंड सेकंड जो शेक लेके बैठा है, संदीप कौर जी, ओके। मैं चाहती हूँ आप बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए फॉर जसविंदर कौर एंड फॉर संदीप कौर। आप दोनों पर्सन्स को आज ऑफिस में आके अपना सरप्राइज गिफ्ट कलेक्ट करना है। आप दोनों ने सरप्राइज गिफ्ट क्वालिफाई किया है क्योंकि आप कॉल पे शेक लेके बैठे हैं, प्रॉपर शेक लेके बैठे हैं। तो जो भी पर्सन इस कॉल पे शेक लेके बैठा है, उनके लिए आज के दिन में ये सरप्राइज है कि उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है। ओके, गगन गोयल भी बैठे हैं, उनकी वाइफ बैठे हैं, उसके साथ साथ चंदा मैम लेके बैठे हैं। ओके, ओनली 4 पर्सन। कुछ लोगों ने भी बताना शुरू कर दिया, नो आपको लेके बैठा है। तो इन 4 लोगों ने क्वालिफाई किया है, चंदा, जसविंदर, संदीप कौर, गगन गोयल एंड कुलदीप सोनी। इन 5 लोगों के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए फॉर क्वालिफाइंग द स्पेशल गिफ्ट। आपको आज ही, अगर आप PB30 न्यूट्रिशन सेंटर के पास है, संगरूर में है, तो आपको हमारे पास आना है। अगर आप अपने कोच के पास है तो उनके आपको क्लब जाना। आज क्लब की तरफ से हमारी तरफ से इन 5 लोगों ने सरप्राइज गिफ्ट को क्वालिफाई किया है, जो इस कॉल पे अपना शेक लेके बैठे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपको आज ही दिन में गिफ्ट को जरूर आज ही कलेक्ट करना है, आज ही मिलेगा आपको, ये आज ही आपको जरूर कलेक्ट करना है। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और बाकी सब भी कल से शेक लेके जरूर बैठा करो। ऑलवेज आपको बोला जाता है 9 से 10 बजे शुभ मुहूर्त होता है। देखो, इन्होंने सिर्फ कहना माना था, इन्होंने तो कोचेस का सिर्फ कहना माना था, और क्या हुआ? इन्होंने गिफ्ट क्वालिफाई कर लिया। अगेन बोलना चाहती हूँ, जो बाद में बना रहे हैं अभी नहीं होगा, जो लेके बैठे हैं वही क्वालिफाइड है, राइट। तो कल से आप सबको शेक लेके बैठना, और आप 5 लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए आज चलते हैं। आज की सेशन के बीच में ऐसे बीच बीच में बहुत सरप्राइजेस आएंगे, और अब एवरी डे हम ऐसे सरप्राइज गिफ्ट्स निकाला करेंगे। हर दिन हम ऐसे सरप्राइज गिफ्ट्स निकाला करेंगे। अलग अलग क्राइटेरिया होंगे। आप सिर्फ एक चीज का मकसद बनाइए कि आप
सब रूल्स को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिकली गिफ्ट्स भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, मैं इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई थी अपने हेल्थ रिजल्ट्स के लिए। न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अपनी मैरिज से पहले अपना 12 किलो वजन घटाया, प्रेगनेंसी में यूज किया, ब्रेस्ट फीडिंग में यूज किया है, एंड मैंने अपना 34 किलो वजन घटाया है अपना डिलीवरी के बाद। इसके लिए आप हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अभी 2 बार अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। एक बार मैंने मैरिज से पहले अपना वेट लॉस किया, उसके बाद मैंने अपने बेटे के बाद वेट लॉस किया। लोगों को जिंदगी में एक बार ट्रांसफॉर्म करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बार वजन बढ़ाया हुआ है घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे हमारे लिए चीजें बहुत आसान है, हम बार बार अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमने सीख लिया। सिमिलरली ये चीज आपके लिए, जब आप सीख ही लेंगे फिट कैसे रहना है, तब कोई चिंता नहीं है कि वजन बढ़ भी गया थोड़ा सा तो आपको घटाना आता है, आप उसको घटा सकते हैं। और अभी लाइफ बहुत अमेजिंग है, अभी मैं अपने फैट परसेंटेज एंड मसल्स पे वर्क कर रही हूँ, एंड 2023 में नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस लेके आने वाले, और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके लिए मैं 100% न्यूट्रिशन यूज करती हूँ, कॉल पे कैमरा को ऑन करके बैठती हूँ, अपने कोचेस का कहने को मैं मानती हूँ। सो आई एम जस्ट लविंग माई फिटनेस जर्नी, और आप सबके साथ भी ये चीज हो सकती है। तो चलिए आज की सेशन पे चलते हैं। फटाफट अपनी नोटबुक पे फटाफट लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, आज की डेट लिखिए, भगवान का नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो अपनी नोटबुक्स दिखाइए, कौन कौन डायरी लेके बैठा है, कौन कौन डायरी लेके बैठा है। अब तो सबने ऊपर कर लिया, कहीं बार हम डायरी पे गिफ्ट ना निकालते हैं, हो सकता है मैं किसी दिन हो सकता है किसी दिन निकल ही जाए, कुछ कह नहीं सकते। ओके ओके, कौन, तो सबसे पहले अपना नाम लिखो, आज की डेट लिखिए, आज का टाइम लिखिए, 8:16। सबसे पहले आइडियल वेट की डेट लिखिए। और मैं यहाँ पे ना आज एक करेक्शन करना चाहती हूँ, लोग पता है कैसे आइडियल वेट की डेट लिखते हैं। 15 मई 2023 को मैं आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ, यही नहीं पता आइडियल वेट होना कितना चाहिए। अगर आपका आइडियल वेट 56 है तो आपको लिखना है 15 मई 2023 को मेरा वजन 56 किलो हो चुका है, ऐसे लिखना है। तो जो अपना गोल लिख रहे हो अपने आइडियल वेट के साथ लिखो, आइडियल वेट के साथ लिखो कि आइडियल वेट है कितना, वो तो माइंड में डालो। हम आइडियल वेट आइडियल वेट आइडियल वेट कह रहे हैं, पर मुझे पता बहुत लोगों को आइडियल वेट पता ही नहीं उनका कितना है। अगर आपको नहीं पता, आपने परेशान नहीं होना, इस कॉल के बाद कोच को मैसेज करना, वो आपको बताएंगे आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। जब लिख लिया, जिनने लिख लिया उन्होंने डाल लिखना है नीचे। और कैमरा ऑफ वाले किसी भी गिफ्ट क्वालिफिकेशन में नहीं आ पाएंगे। ओके तो चलिए चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग। ओके, जब हम आपसे बात करते हैं फिटनेस की, तो बहुत बार हमने जब इस सिस्टम से पहले पतले होने की कोशिश की, तो हम सब लोगों ने 2 तरह की चीजें सुनी थी। पहली चीज जो हमने सुनी थी कि पतले होना है तो खाना कम कर दो, दूसरी चीज वजन घटाने सैर कर लो, खाना कम कर दो। ये किसने सुनी है लाइन, ये किसने लाइन सुनी है, राइट, कि खाना कम कर दो और सैर करना शुरू कर दो। और हम सबने ये करके देखा है, मैंने तो ये डेफिनेटली करके देखा है। मैं हॉस्टल में अक्सर ये करती रहती थी, मेरा हॉस्टल बहुत बड़ा है, मैं बहुत सैर करती थी, खाना छोड़ देती थी, कुछ वजन घट भी जाता था 3-4 किलो, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, वो मेरा फिर से बढ़ जाता था क्योंकि गाइडेंस नहीं थी, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, राइट। तो यहाँ पे भी अक्सर लोग मुझे आके सवाल पूछते हैं, मैम इसके साथ वर्कआउट कितना जरूरी है। तो सबसे पहले ये चीज लीजिए कि आपके रिजल्ट के लिए 80% आपके न्यूट्रिशन का, आपके डाइट प्लान का रोल है, और 20% आपके वर्कआउट का रोल है। अक्सर लोग क्या गलती कर रहे हैं, जो जिम्स में जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो सैर करने जा रहे हैं, वो वर्कआउट तो कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, बट वो 80% अपना एफर्ट अपनी एक्सरसाइज में डाल रहे हैं। और जब वो वापस आते हैं, वाइफ को कहते हैं मैं बहुत थक गया, मैं एक्सरसाइज करके आया, एक कप चाय बना दे। या बहुत बार आप देखेंगे संडे को 4 यार दोस्त इकट्ठे होके पार्क में जाते तो एक्सरसाइज करने, बट जब वापस आते तो आपको छोले भटूरे की रेडी पे मिलते हैं, राइट। मतलब आपने 100 कैलोरी बर्न नहीं की, बट आपने 200 कैलोरी गेन कर ली, राइट। तो उससे क्या होने वाला है, उससे ये होने वाला है कि आप एक्सरसाइज करके भी ओवरवेट रहोगे, आप एक्सरसाइज करके भी ओवरवेट रहोगे। बहुत लोग कहते हैं मैम मैं 10 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जब मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की थी या मैंने वॉक करनी शुरू की थी, तब मेरा वजन 70 kg था, और 10 साल से एक्सरसाइज करते करते मेरा वजन 80 पे आ गया।
मतलब 10 साल से ये इंसान वर्कआउट कर रहा है, तब भी इसका वजन बढ़ गया, क्योंकि 80% जो न्यूट्रिशन का रोल है उसको नहीं समझा। तो आप जितने भी पर्सन यहाँ पे है, पहला समझिएगा 80% काम है आपके न्यूट्रिशन का, आपके कोच के दिए हुए डाइट प्लान का। आप सब टैबलेट्स यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप 2 टाइम शेक पी रहे हो नहीं पी रहे हो, आपके शेक में बीटा हार्ट जाता है नहीं जाता है, 3 चम्मच प्रोटीन है नहीं है, 4 चम्मच शेक है नहीं है, फाइबर कॉम्प्लेक्स है नहीं है, एलो में ए फ्रेश में आपका एलो है या नहीं, ये सब चीजें मायने करती है कि न्यूट्रिशन कितना यूज करें। 80% रिजल्ट इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ, यहाँ वेट लॉस नहीं कर रहे, अक्सर मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैम मैं ना सिर्फ शेक पी के और एक्सरसाइज करके बहुत घटा लूंगी, और वो बहुत घटा भी लेते हैं, वो बहुत घटा भी लेते हैं, एक एक महीने में 15-15 किलो वो घटा भी देते हैं। बट 2 महीने 3 महीने के बाद वो आके कंप्लेन करते हैं, मैम देखो मेरा रंग काला हो गया, मैम देखो मेरी स्किन लूज हो गई, मैम मेरे ना लगता है जान नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम वजन के पीछे भागने लग जाते हैं, न्यूट्रिशन को कम यूज करते हैं और रॉन्ग वे से करते हैं। आपको रॉन्ग वे से नहीं करना। जब आप फैट लॉस करते हैं, आपका जो हेल्दी रिजल्ट है, फैट लॉस का हेल्दी रिजल्ट 2 से 4 किलो ही महीने का आता है, अगर आप फैट लॉस की बात करें। अगर उससे ज्यादा वजन घटा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वाटर लूज कर रहे हैं बॉडी का। 2 से 4 किलो का एक तो अगर आपका 2 किलो भी महीने का घट रहा है ना, आपका 4 किलो भी घट रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप फैट घटा रहे हैं। तो न्यूट्रिशनल प्लान का ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन यूज कीजिए, क्योंकि आपको पतले होने के साथ साथ आपको स्किन भी अच्छी चाहिए, आपके हार्मोन्स भी ठीक होने चाहिए, आपका डाइजेशन भी ठीक होना चाहिए, आपका नींद भी अच्छी होनी चाहिए, आपका बीपी शुगर थायराइड ये सब भी ठीक आपका होना चाहिए, राइट। तो 80% रोल न्यूट्रिशन का है, 20% रोल जो है जो आपका वर्कआउट का है। तो बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है एक्सरसाइज करने की। डेफिनेटली मैं भी आपको बोलूंगी, अगर आपको फोकस सिर्फ वजन घटाना है, तो आप अपने मील प्लान को बेड पे बैठ के भी फॉलो कर रहे हो, तो तब भी वजन घटता है। हमारे पास बहुत पैरालिसिस वाले पेशेंट भी हैं जो बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे, उन्होंने बेड पे लेटे लेटे 40-40 50-50 किलो वजन घटाया है। बट वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो लोग चल फिर नहीं सकते। बट अगर आप चल फिर सकते हो, राइट, तो आप लाइट वॉकिंग या लाइट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि एक्सरसाइज नो डाउट कि आपके वेट लॉस के रिजल्ट को तो बूस्ट करेगा, ये आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है, आपके डिप्रेशन एंजाइटी पे काम करता है, ये आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करके आता है। आप बहुत बार देखोगे आप टेंशन में होते हो, आप एक्सरसाइज करने लग जाइए, जाके कुछ भी कीजिए, ऑलवेज आप बेटर फील करते हैं। आप आजमा के देखना अगर आपने आज तक नहीं किया है, राइट। उसके साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो चल फिर लेते हैं, जो चल फिर लगते हैं कि चलो भगवान की दया से कुछ ऐसा नहीं है कि हम बैठते हैं, हम चल फिर लेते हैं? कितने लोग हैं? हैंड वेव कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो चल फिर लेते हैं? कई लोग पता क्या करते हैं, कैमरा ऑन कर दिया, कॉल पे बैठ गए, बट मुझे यहाँ से समझ आ जाता है कि उन्होंने आवाज बिल्कुल डाउन की हुई है, उनको समझ नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? अपने आप को चीट कर रहे हैं आप, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। और कोच को तो सामने समझ आ रहा है, आपने कैमरा ऑन रखा है, आप बैठे हो, गप्पे मार रहे हो, आवाज आपकी बिल्कुल जीरो पे फोन की, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रही हूँ। ऐसी मिस्टेक्स मत कीजिए भाई साहब, अगली मेंबरशिप रिन्यू नहीं होगी। ये हर्बल डब्बे बेचने वाला सिस्टम मत समझना इसको आप। हम यहाँ पे लोगों को मॉडल बनाते हैं, उसके लिए हमें आपकी सीरियसनेस भी चाहिए, राइट। तो हम सब चल फिर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप कोई वर्कआउट नहीं करते, हम आपका वर्कआउट जो है सिंपल वॉकिंग से कर सकते हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, वॉकिंग, वॉक करना इज वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट्स। तो आज मैं आपको वॉकिंग के कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी कि अगर आप वॉक करते हैं क्या बेनिफिट्स है, और आज का जो चैलेंज है फिर मैं भी आपको बताऊंगी। तो पहली चीज, जब आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं, उसका जो पहली चीज आपको मिलती है, नॉर्मली अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप सारे दिन में न्यूट्रिशन प्लान को यूज कर रहे हैं, आप 80 कैलोरीज दिन में बर्न कर रहे हैं, कि आप 80% फैट को खत्म कर रहे हैं, बट उसके साथ अगर आप वॉक करना शुरू कर देंगे, आप थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करना शुरू कर दोगे, आप 20% और कैलोरीज बर्न करना शुरू कर दोगे, तो शायद जहां महीने के आपका 3 किलो वजन घटना था, आपका 4 किलो वजन घट जाएगा, क्योंकि आप कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हैं, राइट। तो पहला बेनिफिट जो है, ये आपके वेट लॉस के रिजल्ट को स्पीड अप करेगा बाय 20%। लिखिए, 20% आपके रिजल्ट्स में फर्क आने लग जाता है अगर आप वॉकिंग को एड ऑन कर लेते हैं अपने मील प्लान के साथ में। सेकेंड जो इसका बेनिफिट रहता है, वो रहता है कि स्ट्रेंथन योर हार्ट। अच्छा एक चीज बताइए आप सब, हम सबके पास
बाजू की एक्सरसाइज है, नेक की एक्सरसाइज है, क्या दिल की कोई स्पेशल एक्सरसाइज है? हार्ट के लिए कोई हमारे पास एक्सरसाइज है कि मैं बोले कि मैं दिल को एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ? है कोई एक्सरसाइज दिल की? है किसी के पास? जो नहीं बोल रहे, नो नहीं बोल रहे, आपको पता है? मैं पूछूंगी कैमरा ऑफ, मतलब मैं माइक अनम्यूट करके, क्या दिल की कोई एक्सरसाइज है? अभी जो रिस्पॉन्स नहीं करे उनका नाम लूंगी अभी। गुरविंदर पाल जी, दिल की एक्सरसाइज है कोई? हार्ट के लिए स्पेशल एक्सरसाइज है? परमजीत कौर जी, हार्ट के लिए एक्सरसाइज है कोई? कुलदीप कौर जी, हार्ट के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज है? बताइए बताइए, है या नहीं? और किसी को पता हो बता सकते हो सकता है मुझे सीखने को मिले। हार्ट के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन जब हम वॉक करते हैं तब आपका हार्ट जो है इट अंडरगोस अ वर्कआउट प्रोसेस। आपके हार्ट पे ऐसा ही काम आपका हार्ट करना शुरू कर देता है जब आप वर्कआउट करते हैं, राइट? तो आपके वर्कआउट से, आपके वॉक से, स्पेशली वॉकिंग से आपके हार्ट के मसल्स स्ट्रांग होते हैं। तो अगर कोई पर्सन है जिसकी विसल फैट ज्यादा है, जिसको हार्ट के इश्यूज है, आपके हार्ट के वॉल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आप 30 मिनट एक दिन में सैर करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का रिस्क आपको काफी घट जाता है, राइट? थर्ड चीज, अगर आपको ब्लड शुगर है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी 15 मिनट वॉक करते हैं, राइट, तो आप देखेंगे कि आपके शुगर लेवल ड्रॉप होने में आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। अगेन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये सब चीजें आपके लिए तभी काम करेंगे अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, राइट? ये याद रखना, आप सुबह परांठे खा के जितनी मर्जी सैर करो, आप बीमार ही रहोगे। आप सैर करके आके चाय पियो, आप बीमार ही रहोगे। आप बहुत ज्यादा डाइटिंग कर रहे हो, बीमार ही रहोगे जितनी सैर कर लो। ये तभी काम करेगा कि न्यूट्रिशन प्लान सही है साथ में, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो आपका ब्लड शुगर कम होने में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। फोर्थ थिंग, लोगों को जॉइंट पेन बहुत ज्यादा लगती है, उनके जोड़ दुखते हैं, हाथों को जोड़, कलाइयों के जोड़, घुटने के, एंकल्स के, पैर की उंगलियों के जोड़ इनको बहुत ज्यादा पेन करते हैं। तो आपके जॉइंट पेन को रिलैक्स करता है अगर आप लाइट वॉक करते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है जब उनको पेन स्टार्ट होती है तो वो शरीर से काम लेना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, वो बिल्कुल काम लेना बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपके शरीर को लगा लो कि आप जंग लगा रहे हो। तो आपको, अगर आपको पेन है, कुछ है, जितना कर सकते हो, हम ये नहीं कहते कि आप बॉडी को प्रेशराइज कीजिए, आप जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए। तो जोड़ों के दर्द में अगर आप जॉइंट सपोर्ट ले रहे हैं, आप कैल्शियम ले रहे हैं, आप वेट लॉस अपना कर रहे हैं, 2 टाइम न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, उसके साथ आप 10-15 मिनट का या 5 मिनट का भी वॉक स्टार्ट करते हैं, आप देखेंगे आपके जॉइंट पेन जल्दी ठीक होंगे। नेक्स्ट चीज, इम्यून हेल्थ। हम सबका देखिए इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में, राइट? बीमारियों से लड़ने की ताकत, तो ये बॉडी की सबसे जरूरी चीज है। अगर ये बॉडी में ठीक नहीं रहेगी ना तो कुछ भी छोटी सी इन्फेक्शन आएगी, बीमार हो जाओगे, खांसी जुकाम हो जाएगी। अभी गर्मी आ गई, अभी तो ये गर्मी बहुत बढ़नी है, आप देखोगे कितना लोग बीमार हो जाते हैं। इवन अभी भी जो सीजन चल रहा है, लोग बहुत बीमार है, राइट? उसका कारण क्या है? वीक इम्यूनिटी। बहुत क्लाइंट्स ने मुझे बोला मैम तबियत ठीक नहीं है। मैंने उनको सिर्फ एक चीज बोली कि अभी आप शायद न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर यूज करें, अगर नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं है, 6 मल्टीविटामिन कर दो, 8 सेल एक्टिवेटर कर दो, 4 इम्यून हेल्थ कर दीजिए, शेक दिन में 5 टाइम लेना आप शुरू कर दीजिए। आप देखिए 3 दिन में आप भागने लग जाएंगे, क्योंकि आपको बीमारियों और इन्फेक्शन से उठने के लिए दवाई नहीं चाहिए होती, आपको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक लोगों की मिस्टेक बताती हूँ और आपको रिलेट करना है, अगर आपने ये की थी आपको आगे से नहीं करना। लोग क्या करते हैं, मैं पूछती हूँ मैम शेक पिया? मैम वो 2 दिन तक बुखार है ना, शेक पीता नहीं। तो क्या खाया? वही मैम, 2 पीस ब्रेड और 4 का कप ले ली सी, या खिचड़ी बना ली थी। अभी आप मुझे बताइए, आपके शेक में न्यूट्रिशन है या आपके चाय या आपके ब्रेड में न्यूट्रिशन है? बताइए, बताओ, लिखो चैट बॉक्स में। चाय में न्यूट्रिशन है, शेक में न्यूट्रिशन है? या खिचड़ी में न्यूट्रिशन है या शेक में न्यूट्रिशन है? शेक में न्यूट्रिशन है। वेरी क्लियर, 350 डॉक्टर साइंटिस्ट ने बनाया है, 72 तरह के फ्रूट्स, 18 तरह की सब्जियां हैं, इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर जब आप बीमार हो, आपको अच्छी खुराक की जरूरत है, आप तब क्यों शेक मिस करते हो? जब आप बीमार होते हो आपको न्यूट्रिशन को डबल करना है। ये पॉइंट मैं ऑलवेज समझाती हूँ। लेडीज एक बहुत चीज करती है ड्यूरिंग द पीरियड्स, बहुत बार मुझे कहती है मैम मेरे पास पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, मैंने 3-4 दिन शेक नहीं पिया। अरे उसमें आपको डबल चाहिए है,
उसमें आपको न्यूट्रिशन डबल चाहिए। आप इस चीज को समझिए, जब आपकी बॉडी किसी लो पॉइंट से निकल रही है, न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। बुखार हो गया, सब टैबलेट्स को डबल कर दो। शेक 2 टाइम पीते थे 4 टाइम कर दो। कोविड हो गया, वायरल हो गया, कुछ भी हो गया, बढ़ाइए इसको। हमारे पास मैं आपको बताना चाहती हूँ, पिछले 2 साल, जब 2 साल में कोविड रहा, 20 में और 21 में, ऑलमोस्ट 100 लोगों, हम कोई मेडिकल क्लेम नहीं करते, बट ऑलमोस्ट 100 लोगों को हमने मदद किया कोविड सिम्टम्स से निकलने के लिए। कोविड के निकल गया और ओनली थ्रू न्यूट्रिशन। सिर्फ न्यूट्रिशन के थ्रू, घर में रह के सेल्फ मेडिकेट करके न्यूट्रिशन के थ्रू वो लोग ठीक हो गए, क्योंकि आपको उससे लड़ने के लिए मेडिकेशन नहीं, आपको इम्यूनिटी चाहिए थी। तो आज के बाद अगर आप कुछ भी कहीं बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, न्यूट्रिशन को बढ़ाना है। शेक 1 ग्लास पीते हैं, उस दिन 2 ग्लास पीना है। मल्टीविटामिन 3 लेते हैं, उस दिन 6 लेता है। तो आज ही लिख लो, जब भी अगर बीमार हुए, न्यूट्रिशन को बंद नहीं करना, न्यूट्रिशन को डबल करना है। कोच को ये पूछना ही नहीं है फोन करके कि मेरे को बुखार है, आज मैं एक फुल्का और सब्जी खा लूं। क्या न्यूट्रिशन है फुल्का सब्जी में? कोई न्यूट्रिशन नहीं है। खुराक वाली चीज खाओ ना। सबने बोला है बीमार है, डॉक्टर के पास जाते हो आप, डॉक्टर आपको क्या कहते हैं बीमारी में? इसको अच्छी खुराक दो, घर जाके बोलते हैं डॉक्टर। तो आपकी कौन सी अच्छी खुराक है? फॉर्मूला 1 शेक आपकी अच्छी खुराक, राइट? तो अगर आप न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप वॉकिंग भी करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी और बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको वॉकिंग से मिलता है वो है आपके एनर्जी लेवल्स बेटर रहते हैं। यस, ये तो मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से आपको 110% कह सकती हूँ। अगर आप सारा दिन थके थके रहते हो, आप में एनर्जी नहीं रहती और आप अपने स्केड्यूल में वॉकिंग को एड ऑन करते हो, तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी बहुत बेटर हो जाती है। ये चीज मैंने मैंने प्रैक्टिकली आजमाई हुई है। आपको मतलब कि जो वॉक है एक एनर्जी किक देती है, राइट? आपको साइकोलॉजिकल किक भी देती है, आपको फिजिकल किक भी देती है। तो अगर आपकी एनर्जी ड्रॉप रहते हैं लेवल्स, आप न्यूट्रिशन अच्छा यूज करिए और साथ में वॉकिंग स्टार्ट कीजिए। आपका स्टार्टिंग में ना मन नहीं करेगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टार्टिंग में नहीं मन करता। वर्कआउट एक ऐसी चीज ही है, हर इंसान को, बेशक वो आप हो या मैं हूँ, हर इंसान को स्टार्टिंग में शुरू करना बहुत मुश्किल लगता है। बट जब आप शुरू कर देते हैं ना, आपको इतना मजा आने लग जाता है, वो सबके एडिक्शन बन जाती है। आप देखिए, जो लोग जिम लवर्स हैं या वर्कआउट लेवल्स हैं या सिर्फ सैर ही कर रहे हैं, उनको जब 2-2 3-3 साल हो गए, उनको है कि यार मैंने करना ही करना। उनके घर में रिश्तेदार भी आए, कुछ भी हो गए, नहीं मैं जाके आता हूँ आधे घंटे, या मैं 10 मिनट सैर करके आता हूँ। दे गेट एडिक्टेड टू दैट, एडिक्शन हो जाती है, मजा आने लग जाता है। तो आपके एनर्जी लेवल्स आपको अच्छे करने हैं। तो बहुत बार लोगों की जब एनर्जी कम होती है, वो बेड में सो जाते हैं। नहीं, आज के बाद जब आपकी एनर्जी कम होगी, आपको उठ के अपनी गली में 5 चक्कर लगाइए, अपने छत पे लगाइए, अपने वेड़े में लगाइए, जहां मर्जी थी आप कीजिए, बट आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए। आपके एनर्जी लेवल्स को बहुत अच्छा करेगा। नेक्स्ट चीज, आपके मूड को ये अच्छा करता है। यस, डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में मैं अगेन बता चुकी हूँ, मूड लेवल को अच्छा करता है। और ये चीज साइंटिफिक देखी की है कि एक्सटेंड योर लाइफ, कि आपका लाइफ स्पैन लंबा होता है, राइट? अगर आप वॉकिंग करते हैं। नेक्स्ट चीज, बहुत लोग कहते हैं कि मैम मेरे थाइस पे या लेग्स पे बहुत ज्यादा फैट है, तो न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर आप वर्कआउट को ऐड करते हैं, आप लोअर बॉडी के फैट को भी लूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या रहता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, तो आपका डिसीजन टेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि जब आप वॉक कर रहे हो, और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, वॉक गप्पों वाली नहीं करनी। मैंने बहुत बार लेडीज को देखा है, 2 लेडीज वॉक करने जाती हैं और वो आधा घंटा सैर तो करती है, बट वो सिर्फ नेगेटिव बात कर रही है, वो चुगलियां कर रही है। या जेंट्स वॉक कर, ये नहीं कि लेडीज बदनाम है, जेंट्स भी कोई कम नहीं है, वो वॉक करने जाते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ गली की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है। उस वॉक का फायदा नहीं है। आप जो 15 मिनट 20 मिनट वॉक करते हो ना, टेक दैट टाइम फॉर योरसेल्फ। उस समय में सिर्फ अपने आप से बात करो और आप देखेंगे वो आपका मी टाइम स्पेंड कीजिए। कोशिश कीजिए गाने भी मत सुनिए, कोशिश कीजिए कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने आप से बात कीजिए। क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो, 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे आप देखते हैं, जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, ये सोचिए। ये सवाल अपने आप को पूछने बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफ के दौड़ में हम लगे तो हुए हैं, दौड़ तो बहुत है, बट हमें पता ही नहीं है जाना कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है 5 साल के बाद एक पिक्चर होना, उस 5 साल के बाद के पिक्चर में आप दिख कैसे रहे हो, आपका बैंक बैलेंस कैसा, आपका घर कैसा, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं फैमिली में, सोसाइटी में आपका क्या नाम है, आप कितने देश घूम चुके हो, सब कुछ। मैं सिर्फ काम की बात नहीं करी, पर्सनली एंजॉय वेकेशन सब कुछ। 5 साल में कैसी लाइफ को बिल्ड करना चाहते हो,
आज लोगों के पास गोल्स इसलिए नहीं है, उनको पता ही नहीं वो लाइफ में क्या चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। तो जब आप वो 25-30 मिनट की वॉक पे निकलोगे ना, जिसमें आप किससे बात नहीं कर रहे या जिसमें आप फोन नहीं यूज करें, आप देखेंगे आपके मन में इतने क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, इतने बेहतर आइडियाज आएंगे, इतने पॉजिटिव आइडियाज आएंगे। तो आप इसको जरूर शुरू कीजिए। और आज से हम एक चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऑलरेडी हमारा एक चैलेंज चल रहा है, बहुत लोगों को पता है। जो हमारा चैलेंज है, जो मैंने किया था 21 डेज शेक एंड टैबलेट्स की वीडियो का चैलेंज, वो अभी भी चल रहा है। और 5 लोग ऐसे हैं जो इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं फिर से उनके नाम लेना चाहती हूँ। सुनीत भारद्वाज सर, मोनिका फ्रॉम ग्रेटा, सतनाम सर, समता मैम, अंजू बंसल मैम की भी मुझे आती है, बट बीच में कभी वो मिस कर जाते हैं, राइट। रेनू गोयल मैम, इन लोगों की एवरीडे, अगर किसका मिस हो गया महीने का ना, जो आप भेज रहे हो, आपकी देख रहे रोज, ये रोज शेक पीने की टैबलेट्स, शेक बनाने का रूटीन और टैबलेट के ऊपर एवरीडे लोगों की आ रही है। तो वो भी हमारा चैलेंज मैंने बहुत अच्छा करा है। डेफिनेटली जो मैंने 5 लोग लिए, मुझे लगता है इनको 5 को ही गिफ्ट मिलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गिफ्ट अट्रैक्शन नहीं है, पर वो 21 दिन में जो आपकी आदत बन जाएगी, वो मेन बात है। गिफ्ट कोई बड़ी चीज नहीं होती है, वो तो एक तरह का रिवॉर्ड है, पर जो आप आदत बना लेते वो है। तो मैंने जब अनाउंस किया था, बहुत लोगों को लगा था अच्छा कौन देखेगा, मैम का देखेगा। 2 दिन कुछ लोगों ने भेजा, फिर बैठ गए। पर ये कुछ जो 5 नाम मैंने लिए, हर दिन ये लोग भेज रहे हैं, हर दिन इन लोगों की मेरे पास आती है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इनको बढ़िया सा हम गिफ्ट देने वाले हैं। और नेक्स्ट चैलेंज जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, वो है नेक्स्ट 30 डेज चैलेंज। नेक्स्ट 30 डेज मतलब आज है 24 अप्रैल, ये 24 अप्रैल से लेके 24 मई तक चलेगा। 24 अप्रैल से लेके 24 मई तक चलेगा। और इसको मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, इसको मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ। पहले हम सब लोग यहाँ पे जानते हैं, जो सीनियर कोचेज है, जिनको मेरे साथ कुछ समय हो गया है, कि हम एवरीडे 10 के चैलेंज करते हैं। हम लोग 10 के स्टेप्स है ना, करते हैं 10 के चैलेंज। बट मुझे ये पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है, जिनको चलने की आदत नहीं है। तो आज से जो हम चैलेंज शुरू कर रहे हैं, दैट इज 6 के स्टेप्स चैलेंज। लिख लीजिए, बड़ा सा क्लैपिंग इसके लिए कर दीजिए। आज से हम 10 के से नहीं हमने शुरुआत की, हमने बेसिक रखा है। 6000 स्टेप्स का हमने चैलेंज आज से शुरू किया है। तो एक स्पेशल ग्रुप जो बहुत अच्छा करेंगे, उसके लिए हम बाद में ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा 6 की क्लब। तो आपको 6 के का मतलब होता है 1000, के जो लेटर होता है वो 1000 को प्रेजेंट करता है। तो 6 के स्टेप्स चैलेंज हम आज से शुरू कर रहे हैं। इसमें करना क्या है, आप सबके फोन में, आप सबके फोन में ऐप होती है, ऑलरेडी होती है या डाउनलोड कर सकते। आप जितने भी लोग क्लास लगा रहे हो ना, आप सबके पास एंड्रॉइड फोन है। तो स्टेप्स ट्रैकर भी अगर आप लिखोगे, स्टेप्स ट्रैकर भी लिखोगे, आप सबके घर में बच्चे हैं तो डाउनलोड आप कर लेंगे। जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो स्टेप्स ट्रैकर वो आपका स्टेप्स को ट्रैक करता है, राइट। तो आपके दिन के अंत में, आपको सोने से पहले आपके कितने स्टेप्स हुए हैं, आपको स्क्रीनशॉट करके भेजना है। और जो लोग एवरीडे अगले 24 मई तक रोज 6 के स्टेप्स का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उनको डेफिनेटली हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, हम रिवॉर्ड करने वाले हैं। बट मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, आपका गोल होना चाहिए 6 के स्टेप्स करना। बट अगर आपने 6 के स्टेप्स नहीं भी करे, आपके 4 भी हुए, आपके 5 भी हुए, आप स्क्रीनशॉट तब भी भेजना। ये मत सोचना कि मेरे 6 नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता आज आपके 3 हुए, कल आपके 32 हुए, फिर आपके 35 हुए, फिर आपके 4000 हुए। तो आपको जरूर भेजना है, आपको अपने आप को टारगेट करना है। तो आज के बाद कौन कौन 6000 स्टेप्स करेगा, मैं अपना भी अपडेट करूंगी, मैं अपडेट करूंगी। मैं क्यों आपको ये चीज कह रही हूँ कि देखो, मैं बहुत ट्रैवलिंग में रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बैठने में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अपने आप को चैलेंज करूँ कि मैंने 100 लोगों को बोल दिया मैं करूंगी, अब मुझे डालना पड़ेगा। मैं फोन पे बात करूंगी तो मैं चलती रहूंगी, बाद में जब टाइम मिलेगा मैं चलूंगी। तो मैं भी अपने आप को चैलेंज कर रही हूँ, तो आपको भी अपने आप को चैलेंज करना है कि यस मैम हम डालने वाले हैं। और ये बहुत मैंने इजी रखा है, ये मैंने बहुत इजी रखा है ताकि आप सब लोग कर सको, राइट। तो 6 के स्टेप्स हमें आज से करना है। आप सबको 30 सेकंड्स की वीडियो बनानी है। क्या बनाना है, कोई रिजल्ट नहीं बोला, सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि मेरा नाम गुंजन गीत है और आज मैं 6000 स्टेप्स का चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। क्या बोलना है, मेरा नाम गुंजन गीत कौर है और आज मैं 6000 स्टेप्स पर डे का चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। बस इतना बोलना। आप सबकी वीडियोस को इकट्ठा करके हमें बहुत सुंदर वीडियो बनाएंगे और इस चैलेंज को बहुत अच्छा हम करेंगे। तो कौन कौन वीडियो बना के भेजेगा,
कौन कौन वीडियो बना के, यस बड़ा मजा आएगा, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जिम नहीं कर पाते, एरोबिक्स नहीं कर पाते, सिर्फ अगर वॉक को अपनी न्यूट्रिशन हैबिट के साथ आदत डालेंगे आप बहुत बेहतर करेंगे। और यहाँ पे मैं एक और बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहती हूँ। आई हैव अ गुड न्यूज। सही है गुड न्यूज? किस किस को चाहिए गुड न्यूज कुछ एक्साइटिंग? तो आप सबके लिए ये ग्रेट न्यूज है कि आज के बाद एवरी थर्सडे हमारे कॉल पे सेलिब्रेशन डे होगा जिसका नाम होगा फैमिली डे। तो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। आज के बाद एवरी वीक एवरी थर्सडे फैमिली डे होगा। जो लोग पुराने हैं उनको पता है, जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ फैमिली डे क्या होता है। ये हम एवरी टाइम, हम कभी फिजिकल भी करते हैं बट ऑनलाइन हम हर हफ्ते करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली के साथ बैठना होता है, आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके परिवार के साथ बैठना होता है। कुछ हम इसमें ड्रेस थीम दे देते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग इसमें ड्रेस थीम देते हैं। कभी हम पंजाबी ट्रेडिशनल दे देते हैं, कभी हम कहते हैं कि आप सबको स्कूल वाले बच्चे बन के बैठना है, कभी हम कह देते हैं कि आपको जोकर बन के बैठना है। अलग अलग थीम मिलते हैं, मतलब हम सब फिर से बच्चे बन जाते हैं। तो उसमें थीम रहता है। हमारी टीम में से बहुत सारे लोग उसमें डांस परफॉर्म करते हैं, म्यूजिक परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे लोग जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, सरप्राइज गिफ्ट्स निकलते हैं। तो इतना मजा उस घंटे, एक घंटे में आता है। तो आज के बाद एवरी थर्सडे इज गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन डे, फैमिली डे। और इस फैमिली डे में स्पेशल गिफ्ट उन लोगों के लिए रखा जाएगा जो अपने एज इस थर्सडे के लिए कर रही हूँ, जो एज कपल बैठेंगे। इस थर्सडे को जो भी लोग एज कपल बैठेंगे, ड्रेस थीम को फॉलो करेंगे, उनके लिए स्पेशल गिफ्ट होने वाला है। यहाँ के एडवांस में बता रही हूँ। मुझे तो गुरमुख सर ने बोला था आपने ऑन स्पॉट ही देखना है कि जो कपल बैठे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं सर पहली बार है, चलो आप भी बता देते हैं क्योंकि हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। तो आपको एज कपल बैठना है। कॉल टाइमिंग 7:45 से 9 ही रहने वाला है। आपको एज कपल बैठना है। बाकी आगे हर हफ्ते अलग ही रहने वाला है। तो जो कपल्स बैठेंगे उनके स्पेशल गिफ्ट है। थर्सडे को फैमिली डे के लिए रेडी हो जाइए। और मैं बताना चाहती हूँ आप सबको कि अभी आज हो गई है 24 तारीख, लास्ट 6 दिन रह गए हैं आपके पास मूवी और लंच को क्वालिफाई करने के लिए। लास्ट 6 डेज आपके पास रह गए, आपको नहीं छोड़ना है। ये बहुत आसान है, बहुत लोग कर गए हैं। कितने लोग कर गए? कितने लोगों ने कर लिया क्वालिफाई? कितने लोगों का मूवी और लंच हो गया? बहुत लोगों का हो गया है। हैंड तो वेव कीजिए। बहुत लोगों का, एक्चुअली बहुत लोगों का हो गया, उनको पता भी नहीं है, उनके कोचेस ने करवा दिया, इतने भोले लोग हैं। ओके रिद्धि मैम वेरी गुड, और हैंड वेव करते रहिए। सुनीत सर वेरी गुड। ओके अंजू बंसल मैम, ओके मैं ना यहाँ पे हरपाल कौर जी, ओके मैं आपको ना एक बार क्वालिफिकेशन अनाउंस करना चाहती हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज हैं क्वालिफिकेशन में, सुन लो ध्यान से फिर से। जो प्रेफर्ड कस्टमर है या फिर कोई जो कोच है जो सुपरवाइजर नहीं बना, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो 50% से नीचे है, अगर आप 300 पॉइंट करेंगे तो आपकी एक टिकट क्वालिफाई है, ठीक है। अगर आप 500 पॉइंट करेंगे तो आपकी 2 टिकट क्वालिफाई, ठीक है। जो भी इंसान 50% में नहीं पहुंचा, कितने लोग हैं ऐसे जो भी 50% में नहीं पहुंचे? हैंड ऊपर करो। जो 50% में नहीं पहुंचे हैं, करो हैंड ऊपर करो। यहाँ पे डाउट एक्चुअली क्लियर करो, कुछ लोगों को क्वालिफिकेशन में डाउट था, ठीक है। आप अगर 300 पॉइंट करोगे आपकी एक टिकट है जिसमें आपका लंच एंड मूवी इंक्लूडेड है। और अगर आप इसमें 500 करोगे 2 है। लेकिन वहीं पे जो लोग सुपरवाइजर प्लस है, जो कोच प्लस है, आपकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, आपकी क्वालिफिकेशन अलग है। तो अगर आप 2500 पॉइंट करते हैं तो आपका एक टिकट है, अगर आप 3000 करते हैं तो आपका 2 टिकट है। क्योंकि सुपरवाइजर बनने के बाद हमारा पे प्लान, हमारा बिजनेस लेवल, हमारा सब कुछ बदल जाता है। तो क्वालिफिकेशन डिफरेंट रहती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आपको बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके 200 पॉइंट्स हुए पड़े, थोड़े थोड़े आप कर लो, और बाकी जिनका नहीं भी हुआ, देखो आप सबका शेकमेट खत्म हो जाता है, प्रोटीन खत्म हो जाता है, ये फ्रेश चाहिए, आलू यूज करना है, 2 महीने का भी मंगा लोगे 300 पॉइंट हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा मंगा लोगे 500 पॉइंट हो जाएंगे, 500 पॉइंट मंगाओगे 35% भी आएगा, आप क्वालिफाई भी कर जाओगे। अपने कपल को लेके जाओ, कोशिश करेंगे कि ये जो मूवी और लंच प्रमोशन है ट्राई करेंगे, प्रॉमिस नहीं है कि कोई पब्लिक हॉलीडे आए तो पब्लिक हॉलीडे में रख सके, अगर ताकि आप सब लोग आ सके जो वर्किंग में भी है, राइट। तो बहुत मजा आने वाला है। लास्ट 6 दिन रहेगी, इसको क्वालिफाई करिए, छोड़िए मत। नेक्स्ट बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर द थाईलैंड बैंकॉक वेकेशन। अमेजिंग, हम सबकी थाईलैंड वेकेशन चल रही है और बहुत ज्यादा इजी क्वालिफिकेशन आ चुकी है। क्या क्वालिफिकेशन? अगर आप 4 महीने में 22,000 पॉइंट्स अपने अकाउंट में कर लेते हैं, 4 महीने हैं, इसके लिए बहुत टाइम है।
तो इसमें सेकंड मंथ चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, इन 4 महीने अगर आप 22,000 पॉइंट करते हैं, 1 टिकट 25,000 करते हैं, 2 टिकट जिनके पासपोर्ट नहीं बने फटाफट अपने पासपोर्ट बना लो। अब हम इंटरनेशनल घूमने जाने वाले हैं, आसान से आसान तरीका है, ये क्वालिफाई आप कर सकते हो। तो देखिए सेहत भी अच्छी हो रही है, सुंदर भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, और उसके साथ साथ वेकेशंस को भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइफ में पैसा तो बहुत है, घूमने का समय नहीं है या घूमने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं ऐसे इतने लोगों से मिली जिन्होंने बोला हमें 40 साल हो गए नौकरी करते, इंडिया से बाहर नहीं गए, कभी मौका ही नहीं मिला, राइट। बट दिस इज सच एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, तो आपको उनको क्वालिफाई करना है। और अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे जिन्होंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स को अचीव किया है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स को। तो आपको अपना नाम शेयर करना है, आपको अपने जो हेल्थ इश्यूज ठीक हुए वो शेयर करने हैं, आइडियल वेट की डेट आपको जरूर शेयर करनी है। गोल के बिना कोई भी रिजल्ट नहीं शेयर करें, क्योंकि अगर आपके पास गोल नहीं है फिर तो हम क्यों है इस कॉल पे, है ना। गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट करी, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। ये तो शेक लेके बैठी तो हमने गिफ्ट भी क्वालिफाई कर लिया। और जसविंदर कौर जी, जसविंदर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम जसविंदर मैम सावले तो बिलोंग करते हैं मैम। मैं आपके आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ, इस महीने आई सी मैम आपकी कितना फाट है? मैं चाइल्ड बैग मैं 18.5 kg की है। मैं बैक पेन की सैल्ड से मैम सब ठीक हो गया अभी। बढ़िया से क्लैप कर दीजिए, आइडियल वेट को अचीव कर लिया है। चैट बॉक्स में जाके कांग्रेचुलेशंस लिखो बड़ा बड़ा। 18.5 किलो वजन घटाया, उसके साथ थायराइड था, बैक पेन की प्रॉब्लम थी, हमने इनको कोई मेडिकेशन नहीं दी है, लेकिन सिर्फ मैं सबसे बड़ा कारण इनके रिजल्ट और आइडियल वेट को बताना चाहती हूँ। ऑलवेज कॉल पे बैठते हैं, ऑलवेज कैमरा ऑन करके कॉल पे बैठते हैं और कहना मानते हैं, न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं सारा, इसलिए आए हैं। वेल डन मैम, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है करमजीत कौर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। करमजीत कौर मैम कर लीजिए अपनी साइड से अनम्यूट आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम करमजीत है, मैं बरनाला शहर तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਮ ਮੇਰਾ 29 kg weight lose ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ 2 ਰਾਉਂਡ ਪੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ मैम। ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैम ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰॉब्लम ਸੀਗੀ, मैं ਤਾਂ करके नहीं आया गया। मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। 29 kg फैट लॉस किया है, और आपने 2 पॉइंट पता नहीं इनके सुने नहीं सुने, हर एक की स्टोरी ध्यान से। इन्होंने पहला बोला कि मुझे बिल्कुल भी चला नहीं जाता था, आज मैं 3 किलोमीटर के 2 राउंड लगाती हूँ। मतलब एक लेडी जो बिल्कुल नहीं चल पाती आज वो 6 किलोमीटर चल पा रही है। और मुझे याद है जब मैं इनके पास मिली, इनके घर गई, इनने सिर्फ एक चीज बोला कि मैम वो जो जेलोसिल और डाइजिन की बोतल आती है ना, मतलब मैं खाना खाती थी उसके बाद में पूरी बोतल ही पी जाती होती थी। मुझे इतनी प्रॉब्लम थी एसिड की, हमारे घर में इतनी बोतलें आती थी और इतने ज्यादा दुखी थे। 29 किलो वजन घटाया और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एलो, एलो तो ये ऐसे पीते हैं जैसे पानी होता है, ऐसे इनके घर में एलो लगता है। और सबसे बड़ा रीजन है कि एलो आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है। तो ये तो मैजिकल न्यूट्रिशन है, आपको इसके बिना तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। नेक्स्ट इस कॉल पे सतनाम सर, मैं आपका माइक अनम्यूट करी, कल हमारे साथ गए भी थे, 2 टिकट्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं। सर तुसी अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। मैम सत श्री अकाल जी। मैम मेरा नाम सतनाम सिंह, मैं धनौले तो मैनू ना इस चीज बारे पता ही नहीं सी। मैं थोड़ा टाइम ला ला। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली मैनू इस चीज बारे पता था काफी टाइम तो हर्बल लाइफ बारे, ते मेरे दोस्तों तो भी पता लग्या सीगा। मैं जो लैन लग्या मैनू कहंदे यार इन्ना पैसा क्यों ला रहा, तू होर तो लै ला ना, सस्ता लै ला। वही गल, मैं डब्बे लै, मैं मेरे दोस्त तो दुकान तो शॉप तो मिलते सी, तो सस्ते सीगे ते मैं सस्ते लै ले। वो अज भी पे ने मेरे कोले। मैं यूज मतलब कि अद्धा टाइम यूज किते, मैनू कोई रिजल्ट का पता नहीं लग्या, क्योंकि मैं कोच नहीं सी लिया है ना। ते चलो उदां ही पे हुए ने कि मैं कोच लिया, कोच लैन तो बाद हुण मैनू काफी ज्यादा फर्क है, क्योंकि वो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਰਿਧੀ ਮੈਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ और और भी बढ़िया करूंगा मैं। थैंक यू मैम। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, बढ़िया से क्लैप इस नाम सर के लिए कर दीजिए। और सर ने कितना अच्छा शेयर किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कॉल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डब्बे यूज किए हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाखों रुपए भी लगाए हैं, लेकिन मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ कोच के बिना इस न्यूट्रिशन का रिजल्ट 0 है। आपके प्रोडक्ट्स का काम सिर्फ 10% है। और मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताना चाहती हूँ, ये लिख लेना जिंदगी का असूल, सिर्फ हर्बल लाइफ में नहीं बोल रही हूँ, मार्केट से अगर कोई और भी सस्ती या डिस्काउंटेड चीज लेने के आओगे, जो आपको डिस्काउंट देगा वो आपको सर्विस नहीं देगा, ये लिख लें। जो पर्सन आपको डिस्काउंट देगा वो आपको सर्विस कभी भी नहीं देने वाला, लेकिन जो पर्सन आप प्रॉपरली आप बोलता है कि नहीं मेरे सर्विस के भी चार्ज लगेंगे, कॉल पे भी आना पड़ेगा, कैमरा भी ऑन करना पड़ेगा, पर बना मैं तुम्हें मॉडल दूंगा, उसको मत छोड़ना। आज आईफोन की डिमांड सैमसंग से ओप्पो वीवो किसी भी फोन से ज्यादा, और आईफोन सबसे महंगा फोन है। 1.5 लाख रुपए का फोन वेटिंग में मिलता ही नहीं है। 14 लोगों को 3 महीने मिला ही नहीं। आज वो गाड़ी है जो सबसे महंगी है, BMW, ऑडी, 6 महीने 7 साल की वेटिंग है, गाड़ी मिल सबसे महंगी है। आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि लोग सस्ती चीज लेते हैं, महंगी चीज की जो डिमांड है वो ज्यादा है क्योंकि उसकी ऑडियंस कुछ और है। तो आपको सोचना है आपको अपनी जिंदगी को सस्ते में बेचना है या इसको आपको भगवान का सबसे सुंदर गिफ्ट समझना है, या आपको अंडरस्टैंड करना है। और सर बहुत अच्छा कर रहे हो, 2 टिकट्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत लोगों की मदद करेंगे, कल भी हमने बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट राजवीर मैम, मैं आपका माइक अनम्यूट करी हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। नाम राजवीर कौर जी, लहरेगावी तो बिलोंग करती हूँ। मैं मेरे सिस्टम नाल जुड़ के मैं अपना 32 किलो वेट लॉस किया। हेल्थ इशू बहुत सारे सीगे, जिन्हें बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता सीगा मैम, टाइफाइड रहता सी, वीकनेस बहुत ज्यादा रहती सीगी मैम, बिल्कुल रिमूव हो गए ने मैम। पता नहीं किन्ने किन्ने टैबलेट लैंदे सीगे मैम, हम डॉक्टर फ्री लाइफ हो गई है मैम। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं थैंक यू करती हूँ कोचेस का मैम, थोड़ी गाइडेंस का मैम, थैंक यू सो मच। अमेजिंग, 32 केजीज फैट लॉस किया है, बहुत अच्छा कार्य। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इन्होंने अपना न्यूट्रिशन क्लब ओपन किया है जिसकी इनॉग्रेशन है कल। आप सब लोग इनवाइटेड है, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए और इनको ब्लेसिंग्स दे दीजिए, कांग्रेचुलेट कर दीजिए, क्योंकि इतने लोग आप सब लोग जितने भी बैठे हैं हम सब भगवान का रूप है, राइट। तो इतने लोग जब किसी को ब्लेस करेंगे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आप सबको पहुंचना है। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, जस्ट अ सेकंड मैम, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है समता, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम समता है, मैं बरेटे तो बिलोंग करती हाँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लैके 10 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ 20 kg फैट लॉस ਕੀਤਾ है। बीपी, थायराइड, शुगर, घबराहट रहंदी सी, ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, बैक पेन सी, ਇਹ हेल्थ इशू बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। 15 साल तो मैं बीपी ਤੇ थायराइड ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, प्रेम जी सर दा, ते अपनी कोच रिधि मैम दा, ते कंचन मैम दा, थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत लोगों की मदद भी कर रहे हैं और रोज मुझे वीडियो आती है, रोज फोटो आती है, आइडियल वेट पे आ चुके हैं। नेक्स्ट मैम कुलदीप कौर लिखा है आपकी स्क्रीन पे, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, आपने अपना हैंड रेस किया हुआ है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कौर है जी मैम। मैंने इस सिस्टम से जुड़े हुए जी मुझे 30 दिन हुए हैं। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज से मैडम जो इस वेंडर फाउंडेशन से ठीक हुए हैं जी, मेरा सिर में पेन रहता था वो ठीक हुआ है और मेरा 3 किलो वेट भी लॉस हुआ है। थैंक यू मैम इस वेंडर फाउंडेशन देने के लिए। मैम आपके कोच कौन है? मैम सुनीत सर। ओके, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। 3 किलो वजन घट गया है और उसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कि हेडेक ठीक हो गया। बिल्कुल, बहुत सारी लेडीज में हेडेक का इशू रहता है। तो देखिए कितने अमेजिंग रिजल्ट है, और ये तो फ्यू रिजल्ट्स है। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये फ्यू रिजल्ट्स है। बहुत सारे लोग हैं जो रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं और टाइम की लिमिटेशन है, बट एंड में सिर्फ ये चीज बोलना चाहती हूँ, अगर कॉल पे ऑन कैमरा ऑन करके बैठेंगे, स्टार्ट से एंड तक बैठेंगे, वो चीज के कहने को फॉलो करेंगे, गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आपका
वेट लॉस तो बहुत छोटी चीज रह जाएगी, जो भी आपका गोल है इस सिस्टम में वो पूरा हो सकता है, राइट? तो अब अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोच को, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए स्माइल करके, और प्रेमजीत सर ऑन द कॉल। थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी क्लैपिंग आते डॉक्टर गुंजन के लिए, सहज जी के लिए। बहुत ही अच्छा सेशन था आज का। वॉकिंग के बारे में इतना अच्छा समझा दिया है, और मुझे लगता है कि अब तो पूरी दुनिया वॉक करनी शुरू कर देगी, जिसको समझ आ गई कि वॉक के इतने फायदे हैं। हमें तो पता नहीं था वॉक करने के इतने फायदे भी होते हैं। और अच्छी सी क्लैपिंग सारे अपने लिए कीजिए, ऐसे सिस्टम में हो जहाँ पे अपने आप को सीखने के लिए रेडी हो, बदलने के लिए रेडी हो। एंड नए लोग बहुत ज्वाइन हो रहे हैं, उनको अच्छी सी ब्लेसिंग दे दो, उनकी भी लाइफ ऐसी चेंज होनी है। बहुत बातें समझ नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। और अच्छी सी क्लैपिंग उन लोगों के लिए कीजिए जिन्होंने आज सरप्राइज गिफ्ट जीता है। उसमें 2 नेम मैं ऐड कर देता हूँ, रिम्पी का और माही का। ओके, तो क्योंकि स्लाइड बहुत ज्यादा होती है, हमें नजर नहीं आई थी, हमें बाद में चेक किया है, तो 2 बच्चों के नाम हमने और ऐड कर दिए। किसी का और भी रह गया तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। गिफ्ट बड़ी बात नहीं है, प्यार बहुत बड़ी बात है। हमें लोगों को प्यार बांटना है, तो आप प्यार के काबिल हो, जो लोग कहना मानते हैं। एंड अच्छी सी ब्लेसिंग दे दो राजवीर को, जिनका नया न्यूट्रिशन क्लब खुलने जा रहा है कल, और पिछले महीने एक क्लब खुला है। मलकीत सर का, उनको भी क्लैपिंग दे दो। उनके कोचेज हैं सरुण मैम, उनको भी क्लैपिंग और अच्छी सी ब्लेसिंग दे दो। बहुत बड़ा होने वाला है, फ्यूचर इतना ब्राइट है, मुझे नजर आना शुरू हो गया कि जो हम बातें करते थे ना, 800 करोड़ लोग बीमार हैं, 800 करोड़ लोग बीमार हैं, उनको ठीक करना है, हमें आर्मी चाहिए, फौज चाहिए, वो अभी रेडी होनी शुरू हो गई है। सब अपने लिए क्लैपिंग कर दो। हमारे माइंड बन गए हैं कि हमें लोगों की हेल्प करनी है। और जैसे आज मैम ने बोला है कि चैलेंज नया शुरू किया है 6K का, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर 6000 कदम मैं डेली चलूंगा तो उसका बेनिफिट किसको होएगा? मुझे होएगा, गुंजन मैम को नहीं होएगा। तो यहाँ जो भी आपको कोचिंग आपके बताते हैं, उसका बेनिफिट आपको ही होने वाला है, सिर्फ आपको कहना मानना है। जैसे मैंने कोई गाड़ी लेनी है, BMW गाड़ी मैं लेके आया, आप लेके आए, उसको हम लेके तो आगे, लेकिन चलाते नहीं है, घर में खड़ी रहती है, तो क्या हो जाएगा? 6 महीने के बाद, साल के बाद उसको जंग लग जाएगी, खत्म हो जाएगी गाड़ी। तो आप बड़ा बड़ा लिख लो, अगर आप नहीं चलोगे तो दवाइयां चलेंगी। चलना बहुत जरूरी है। तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा। चलना फिरना, इस बॉडी को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। 90% लोग बीमार हैं, उसका कारण क्या है? कंफर्ट जोन में बैठे हैं लोग, AC लगा हुआ है, हाथ में रिमोट है, मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, काम चल रहा है, ब्रेन से काम कर रहे हैं, लेकिन बॉडी एक्टिव नहीं है। तो हमें अपनी बॉडी को भी एक्टिव करना है। जैसे मैम ने बताया कि आपकी फिटनेस में, आपकी फिटनेस जो 100% है, उसमें 20% रोल आपके चलने फिरने का है, आपके वर्कआउट्स का है, एंड 80% रोल जो है वो आपकी न्यूट्रिशन का है, आपके कोचेज का है। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस आप इतना सोचिए कि आपके बिना ये दुनिया कैसी है। अगर आप इस दुनिया में नहीं हो, जैसे कल सर ने एक वचन बोला था वहां पे स्टेज पे, मतलब बहुत ही माहौल जो है वहाँ गमगीन हो गया था। उन्होंने एक वर्ड बोला था कि आप सोचिए कि अगर आप इस दुनिया में आज नहीं हो तो आपकी वाइफ का क्या होएगा, आपके बच्चों का क्या होएगा। आज सुबह मुझे एक कॉल आई है मेरे स्टाफ की, वो उसने बोला कि सर आज मैं शॉप पे नहीं आ रही, मेरे चाचू को अटैक आ गया है, उनकी डेथ हो गई है। मैंने कहा बेटा बच्चे उनके, तो उसने बोला कि उसके उनके 3 बच्चे अभी छोटे हैं। आप सोचिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। हम देखते हैं हमारे आसपास कोई 46 साल का इंसान है, वो चला गया, अटैक हो गया, कोई 18 साल का बच्चा चला गया है, कोई 50 साल का चला गया है। हम सोचते हैं हमारे साथ थोड़ी ऐसा होना है, हम तो ठीक है। अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आप लिख लो एक बात कि अगर आपका वेट, आपका फैट 1 किलो ज्यादा है तो आप दुनिया से 1 साल पहले जाने वाले हो, अगर आपकी 90 ईयर्स की एज लिखी है परमात्मा ने। लेकिन अगर आपका वेट 30 kg ज्यादा है, 30 kg आपके बॉडी में फैट है, तो आप दुनिया से 30 साल पहले जाने वाले हो। वो लोग बोलते हैं ये तो होनी है अनहोनी है, होनी अनहोनी मूर्ख लोग बोलते हैं। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना। जैसे मैंने 7 साल पहले अपना 46 किलो वेट कम किया है, कोई मेरा बीमा थोड़ी हो गया है। अगर आज मैं सुबह उठ के परोंठियां खाता हूँ, लस्सी पीता हूँ, चाय लेता हूँ, पूरा दिन फैट खाऊं, तो मेरी बॉडी फिर से वहां पे पहुंच जाएगी। तो आप सिस्टम को समझिए कि हमें अपने आप को बदलना है, अपनी चॉइसेस को बदलना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपने आप को बदलना है।
एक और पॉइंट लिख लो कि आप बीमार पैदा हुए हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका दोष नहीं है। लेकिन अगर आप बीमारियों से मर रहे हो लेकिन अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं हो, जैसे मुझे शुगर है, इसी टाइम पे शुगर थी मुझे, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, लेकिन मैं फिर भी मीठा खाता हूँ, तो मैं अपनी मैं दोषी हूँ, कोई दूसरा दोषी नहीं है। अगर किसी पर्सन को हार्ट की ट्रबल है, वो फिर भी कहता है नहीं मुझे तो काजू खाने हैं तले हुए, मुझे तो परौंठियां खानी है। तो जो मैं किया सो मैं पाया, मैं अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, मैं तो कुल्हाड़ी पे ही पाँव मार रहा हूँ। आपको ये समझना है। जैसे एक बच्चे की शादी हो रही है किसी पंडाल में, वहां 400-500 लोग हैं, उसका कन्यादान करना है, बट उसके फादर नहीं है वहां पे। आप सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। 500 लोग वहां पे हैं, वो कहते हैं 100 चाचे एक प्यो, 100 रिलेटिव मिलके भी उसके फादर की कमी को पूरा नहीं कर सकते। तो आपको अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने बच्चों को देख के आपको अपने आप को फिट करना है। आपके बिना ये दुनिया अधूरी है, आप समझिए। आप बहुत ज्यादा यूनिक हो, आपकी बहुत जरूरत है दुनिया को, और सिर्फ आपके बच्चों को नहीं। ये सिस्टम ऐसा है, अगर अपने आप को फिट करते हो आप लोग, तो आप अपने बच्चों की हेल्प करोगे, बच्चों की बच्चों की बच्चों के बच्चों की 5 पीढ़ियों तक हेल्प कर सकते हो आप। ये लिख लो बड़ा बड़ा, ये ऐसा सिस्टम है। जिस दिन आपको ये बातें समझ आएंगी, जिंदगी आपकी चेंज होने वाली है। सिर्फ एक ही काम करना है आपको, अपनी फैमिली को अच्छा सा गिफ्ट दे दो लाके, वो है आपका आइडियल वेट। बड़ा बड़ा लिख लो, अपनी फैमिली को आइडियल वेट पे लेके आओ, आप खुद आइडियल वेट पे आओ, और अपना एक शेड्यूल बनाइए। सुबह उठने का, पानी पीने का, फ्रेश पीने का, शेक पीने का, फ्रूट्स खाने हैं, दोपहर में क्या खाना है, शाम में स्प्राउट्स लेने। मुझे कॉल्स आती हैं, सर शाम में ना बहुत क्रेविंग होती है, मतलब खाने को बोझ ही करता है। फिर मैंने कहा खाओ, क्या दिक्कत है, हमें कौन सी महाभारत करनी है मन के साथ। आप मन को जीत नहीं सकते, ब्रेन को जीत नहीं सकते, इसको मना सकते हो। आपको पता है कि 6 बजे क्रेविंग होती है मुझे, पहले ही आप चने उबाल के रख लो, आपको पता है कि मुझे खाने हैं। रात में क्रेविंग होती है, अच्छा शेक हैवी सा बना के ले लो। तो ये छोटे छोटे प्लान आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। और एक आप लिखो कि आपके हर खाने में प्रोटीन रिच होना चाहिए, फाइबर भी रिच होना चाहिए। अगर ऐसा खाना आप खाओगे, आपकी बॉडी बहुत बढ़िया चलेगी। और एक पॉइंट लिख लो कि आप सुपरवाइजर बनने तक सारा प्रोडक्ट आपको खुद यूज करना है। कोशिश करो कि इससे बिना सुपरवाइजर बन जाओ। 3 to 1 का प्लान लेना क्यों जरूरी है, हम डेली आपको बोलते हैं कि 3 to 1 का प्लान ले लो या 3-7-1 का प्लान ले लो। वो क्यों जरूरी है आप लिख लो। ये जो ब्रेन की सर्जरी है उसका पैकेज 1 करोड़ रुपए हो गया है, 1 करोड़ रुपए ब्रेन की सर्जरी। जो लीवर की सर्जरी है 90 लाख रुपए उसका पैकेज है। आप सोचिए कि वो देना हमें अच्छा है बीमारियों में कि ये करना अच्छा है। अगर 3 to 1 लगा के मेरी बॉडी फिट होती है, ऐसी फैमिलीज को मैं जानता हूं जिनके घर में चार लोग हैं, चारों ने अपना अपना 3 to 1 का प्लान ले रखा है। वो अपने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो अपने कर रहे हैं, वो अपने कर रहे हैं, अपने कर। मेरे घर में सैब और गुंजन ने अपना लिया है, मैंने, मेरी वाइफ ने अपना लिया है, बेटी ने अपना लिया है। तो हमें इस बॉडी की वैल्यू को समझना, ये बहुत कीमती है, और इसकी जो मुरम्मत है ना, ये बहुत महंगी है। इसको मजाक में मत लेना आप। तो अपने आप पे काम करना है, और हमेशा कैमरा ऑन करके बैठिए, ब्रेन को ओपन रखिए, और हर एक तारीख को अपनी रिन्यूअल कराइए अपने कोचेस के पास, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और डेली 5 या 10 हजार कदम चलिए। और चलना तो बहुत ही आसान है। मैंने बचपन से संतों के साथ रहा हूँ, बहुत महापुरुषों के साथ रहा, वो भी चलते थे। वो क्या करते थे, जैसे हम चलते हैं ना, वो बोलते थे 1 वाहिगुरु, 2 वाहिगुरु, 3 वाहिगुरु, 4 वाहिगुरु। किसी से बात नहीं करनी, अपने मन में सिमरन करते थे। तो वही आते हमें हो गई थी। तो ये बहुत इजी है, चलना बहुत इजी है। जितना आप चलोगे आपका सिमरन भी चलेगा, आपका मन भी शांत रहेगा, आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा, सारा कुछ। तो चलिए, ज्यादा से ज्यादा चलने की आदत डालिए, और इस सब के लिए अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना है आपको। भगवान का नाम डेली लीजिए, माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाइए, लोगों की हेल्प कीजिए, अपने कोच को भगवान मानिए। अगर मेरे कोच दुनिया में ना आते, मुझे ना मिलते, तो शायद मेरा आज जिंदगी बेकार हो जाती। अगर हर्बल लाइफ हमारी लाइफ में ना होती, तो आप आज हमारी लाइफ जो हम तबाह हो जाते बिल्कुल ही। हमारे पास पैसे की कमी नहीं थी, इज्जत की कमी नहीं थी, लेकिन सेहत की तरफ से हम जीरो थे बिल्कुल। खाने पीने का हमें पता ही नहीं था।
मैंने अपने फादर गवा लिए, हमें खाने पीने का नहीं पता था। मैंने अपने ताया जी को गवा लिया, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि मैं अपने फादर को तो नहीं बचा सका, लेकिन दुनिया में जितने मेरे से बड़ी एज के लोग हैं मैं उनकी हेल्प करूंगा। जितने मेरे ताया जी की एज के लोग हैं मैं उनकी हेल्प करूंगा अपना फैमिली मेंबर समझ के। और ये मिशन हमको लेना है। हमारा एक ही मिशन है, हमारा एक ही सपना है कि घर घर को निरोगी रखना है। और हम चौकीदार हैं, हमने तो डंडा खड़काना है, कोई माने या ना माने वो उसकी अपनी मर्जी है। हमने तो एक ही बात बोलनी है, भाई जागते रहो, खाने पीने का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। और आने वाले सेशन बहुत बढ़िया हैं। जो लोग कल नहीं जा सके हमारे साथ खन्ना में, आपको नहीं पता कि आपने क्या खो दिया है वहां पे। जो लोग कल खन्ना गए थे उनके लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। वो इतना कुछ सीख के आए हैं वहां से। मतलब उन्होंने बोला कि सर हम जब वहां पे गए थे हम कुछ और थे, जब वापिस आए हैं तो हम कुछ और हैं। बिल्कुल ही बदल गई है लाइफ, माइंड सेट ही चेंज हो गया है। लेकिन जो कल मिस कर गए हैं वो नोट कीजिए कि 14 मई को एक वैसा ही सेशन संगरूर में होएगा। आप डेट नोट कर लो, विद फैमिली आपको वहां पे आना है। आप सब वहां पे इनवाइटेड हो। कोई भी, मैं चाहता हूँ आपकी टीम का मेंबर, आपकी फैमिली का मेंबर जो संगरूर एसटीएस होनी है 14 तारीख को, उसको मिस ना करे। उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको फ्लायर में आ जाएंगी सारी। आपको डॉक्टर कुंजन और साहब जी आपको बता देंगे, आपके कोचेज आपको भेज देंगे डिटेल्स। तो आपको आज ही अपनी डेट लॉक कर लेनी है। 14 मई को हमारा सेशन होना है जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। हमारी भी जिंदगी ऐसे ही बदली है, आपकी भी बदलेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। ओवर टू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चार चीजें आप अवॉइड कर दो, 4 चीजों को अवॉइड कर दो। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, नॉन वेज है, ओके, स्वीट्स है, मीठा है, इसको अवॉइड करो। और वीकली नो सॉल्ट नो शुगर जरूर करो। 2 बातें ये मेरी मानो। और वो 5 लोग जो कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, आपके बस की नहीं है, दोबारा मोटी हो जाना आपने, आपका फेस ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे बोलते हैं, उनको आई लव यू बोलो, साइड पे करके आगे निकल जाओ, बहुत बढ़िया रहोगे आप। और ऐसे 5 लोग ढूंढ लो जो फिट है, सक्सेस है, जो कहते हैं कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, वी आर, हम आपके साथ हैं। उन लोगों को कभी मत छोड़ना, वो लोग आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, बहुत आगे जाओगे आप लोग। फ्यूचर आपका इतना ब्राइट है, मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब कल हमने स्टेज पे सुना तो एक बच्ची ने बोला कि अगर हर्बल लाइफ ना होती तो आज शायद मेरे बच्चे 20-50 लगा के हम कनाडा में भेज देते। बच्चे वहां पे अपनी जिंदगी बिताते हैं, हम बच्चों के बिना यहाँ पे कैसे रहते। मतलब दुनिया इतना अपना दुख सुनाती है जब बैठते हैं, और जब उनके सुख सुनते हैं, उनको क्या क्या मिला है, तो इतनी खुशी होती है। लगता है कि ये जो हमारी मिट्टी है ना, ये शरीर मिट्टी है, ये किसी काम आ गया, हम किसी की खुशी का कारण बन सकते हैं। तो हमने अपने लिए नहीं जीना है, हमने लोगों के लिए जीना है। जीने और जीने दो, वो हमारा मिशन है, उसी पे हमने काम करना है। तो क्या आप हमारे साथ हो? आप सब हमारे साथ हो? अगर आप साथ दे दोगे तो हम पूरी दुनिया को बदल देंगे, पूरी दुनिया की हेल्प करेंगे, पूरी दुनिया को शेक पिलाएंगे, घर घर में फ्रेश दे देंगे, और हॉस्पिटल खाली कर देंगे। दुनिया को बताएंगे कि मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जीना है। उसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत होगी। आप हमारे साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू साहब एंड ओवर टू गुंजन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। मैडम जाओ तो बेटा टेस्ट कर लेता हूँ, अब रेस्ट कर ले, निकल रही है।